आप कहते हैं कि मैं बन के योग्य नहीं हूं, बन के लायक नहीं हूं। क्या आप बन के लायक हैं? राम जी ने जब इतना सुना तो राम जी कहते हैं कि आप भी चलो और आप दर्शन करिए। सीता मैया को आज्ञा दी ही थी कि इतने में लक्ष्मण जी आके बैठ गए। लक्ष्मण जी आके बैठे तो संस्कार देखिए कि लक्ष्मण जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी बैठे हैं कि भैया आज्ञा देंगे, भैया मुझे अपने साथ ले चलेंगे या यहीं छोड़ जाएंगे। राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा तो राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, पिताजी की हालत ऐसी है, भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है, तुम यहीं रहो, राज सत्ता संभालना, माताओं की सेवा करना। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया आप कहां मान सरोवर के हंस पर मंदार पर्वत को रखना चाहते हैं। मैं किसी पिता को नहीं जानता, किसी माता को नहीं जानता। मेरी माता भी आप, मेरे पिता भी आप, मोरे तुम ही एक तुम स्वामी, मेरे सब कुछ आप हैं, मैं किसी को नहीं जानता। लक्ष्मण जी जैसा भाव हमारे मन में आ जाए कि मेरे सब कुछ आप हो। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। लक्ष्मण जी कहते हैं मोरे तुम ही एक तुम स्वामी, मेरे सब कुछ आप हैं। और जैसे इतना कहा तो राम जी ने कहा कि जाओ पहले सुमित्रा मैया से आज्ञा लेकर आना, सुमित्रा मैया से आज्ञा लेकर आओ तब मेरे साथ चलना और आप दर्शन करिए। लक्ष्मण जी सुमित्रा मैया के पास गए, जाकर सारी बात बताई तो सुमित्रा मैया ने क्या कहा, जो पे राम सिया बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। राम और सीता यदि बन जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारा अब कोई काम नहीं है, जाओ। ऐसी माता सुमित्रा जी हैं। सुमित्रा जी कहती हैं आज से राम ही तुम्हारा पिता है, सीता ही तुम्हारी माता है, जाओ अपने माता पिता की सेवा करना। और जैसे कहा तो लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी, माताओं को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया, वशिष्ठ जी को प्रणाम करके और अब वन की ओर प्रस्थान किए। दशरथ जी ने सुमंत जी से कहा कि सुमंत 4-5 दिन राम को वन में घुमा कर ले आना और राम ना आए तो सीता को ले आना, और यदि सीता भी नहीं आई तो तुम्हारे आते ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। यहाँ राम जी अब जा रहे हैं तो अयोध्या के सारे वासी राम जी के पीछे हैं। क्यों? अवध तहां जहां राम निवासु, राम जी अयोध्या में नहीं रहते, फिर जहां राम जी रहते हैं वहां अयोध्या हो जाती है। जब इस अयोध्या में राम जी ही नहीं रहेंगे तो इस अयोध्या का कोई मोल नहीं है। सारी अयोध्या राम जी के पीछे पीछे है। पहले दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम हुआ। राम जी ने सोचा यदि इसी प्रकार सारे अयोध्या के वासी मेरे साथ रहेंगे तो मैं पिताजी के वचन का पालन कैसे करूंगा। तो राम जी ने सुमंत जी से कहा कि रथ से घोड़ों को निकालिए
और मध्य रात्रि में भगवान ने सबको गहरी नींद में सुलाया। आगे बढ़े तो श्रृंगवेरपुर आए। निषाद राज जी से भगवान मिले। निषाद राज जी ने कहा कि प्रभु आप यहीं रुकिए। राम जी कहते हैं कि 14 वर्ष तक हम केवल वन में रह सकते हैं। ऐसा सुनकर निषाद राज जी ने एक वृक्ष के नीचे कुशा बिछा दी। राम जी और सीता मैया विश्राम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी पहरेदारी में खड़े हैं। उसी समय केवट वहां पहरेदारी में खड़ा था। तो केवट ने राम जी को देखा। केवट ने सोचा आज ये चरण मिला है, इसको जाने नहीं देना। रात में ही केवट ने विचार कर लिया। और यहाँ निषाद राज जी ने जब राम जी और सीता जी को ऐसे वृक्ष के नीचे सोते देखा तो लगे रोने कि कैकेयी ने इन्हें वन में भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा निषाद राज जी, जिनके लिए आप रो रहे हैं वो राम जी जीव नहीं हैं, वो भगवान है। इनके चरणों में प्रेम करना ही अच्छा है। ये सब बातें केवट जी ने सुन ली। आज ये चरण मिला है, इसको जाने नहीं देना। प्रातः काल भया। भगवान ने बरगद के वृक्ष का दूध मंगाकर अपने सर पर जटाओं का मुकुट बना लिया। और अब यहाँ बड़ी सुंदर कथा आती है, केवट प्रेम की कथा। भगवान जो सबको देता है, जो सारे जगत की झोली को भरता है, आज वो केवट से नाव मांगने गए। प्रातः काल भैया केवट गए निषाद राज जी के पास। जाकर कहा कि मेरा एक वरदान आपके पास है, आपकी आज्ञा हो तो मांग लूं। निषाद राज जी ने कहा कि मांगो। तो केवट ने कहा कि आप सारे नगर में डुगडुगी बजवा दो कि आज गंगा जी के तट पर केवट के अलावा किसी की नाव नहीं जाएगी। निषाद राज जी ने कहा क्यों? बोले क्योंकि ये केवट चाहता है कि राम जी इसकी नाव में बैठकर उस पार जाएं। निषाद राज जी ने सारे नगर में ऐलान करवा दिया कि आज गंगा जी के तट पर केवट के अलावा किसी की नाव नहीं जाएगी। और यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, चरण कमल रज कहूँ सब कही। मानुष करन पूरे कछुआरे, मानुष करनी पूरे अत करी। छुअत शीला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई। पाहन तेन काट कठनाई, पान देना काट कठनाई। पाहन तेन काट कठिनाई। यहाँ दर्शन करिए। गोस्वामी जी ने चौपाइयों में दर्शन कराया। राम जी गए केवट से नाव मांगने। अब उचित क्या था? स्वामी के साथ यदि सेवक हो तो स्वामी खड़ा रहता है, सेवक सारी व्यवस्था करके देता है। राम जी के साथ लक्ष्मण जी हैं तो उचित क्या था कि लक्ष्मण जी जाके नाव मांगते। पर आज राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम नहीं, मैं जाऊंगा, मैं नाव मांग के लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि राम जी जानते हैं कि आज केवट मना करेगा।
और मना करेगा तो भाई साहब को ना सुनना आता नहीं है, निकालेंगे बाण, मेरा भक्त मर जाएगा। तो मांगे, भक्त को बचाना है तो स्वयं जाना पड़ेगा। तो राम जी ने केवट से नाव मांगी। गोस्वामी जी लिखते हैं, मांगी नाव ना केवट आना। नाव मांगी, केवट नहीं आया। और ऊपर से क्या कह दिया, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, मैं आपका मरम जानता हूं। केवट बड़ा चतुर है। केवट ने नाव किनारे पे नहीं रखी। क्यों? आएंगे आके बैठ गए तो हम क्या करेंगे। गंगा जी के बीचों बीच नाव को रख के आया है केवट। अब कहा, केवट कहता है भगवान ने नाव मांगी, केवट नहीं आया, और ऊपर से कह दिया कि मैं आपका, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, मैं आपका मरम जानता हूं। लक्ष्मण जी सोचे, मैं बचपन से भैया के साथ हूं, आज तक इनका मरम मैं नहीं जान पाया, ये अभी का आया केवट कहता है कि मरम जानता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया क्या मरम जानता है? राम जी ने कहा, हम थोड़ी बोले। केवट बोला, पूछो क्या मरम जानता है, पूछो। तो केवट से जाकर कहा कि क्या मरम जानते हो? केवट ने कहा, यही मरम कि आप यहाँ क्यों आए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, इसमें कोई मरम जानने वाली बात है? बोले, तुमसे नाव मांग रहे हैं, इसका मतलब उस पार जाना है, मरम जानने वाली कौन सी बात है? बोले, नहीं, अरे जिसने 2 पग में 3 लोग को नाप लिया, सो कृपाल केवट ही नहीं हो रहा, वो केवट से नाव मांगेंगे? इनका मरम ये है कि ये राम जी इस गंगा जी को माध्यम बना के, इस नाव को माध्यम बना के इस नीच केवट को अपना चरणामृत पिलाना चाहते हैं, ये इनका मरम है। और जैसे कहा, फिर केवट का, लेकिन मैं नाव लेके नहीं आऊंगा, लेकिन मैं नाव लेके नहीं आऊंगा। क्यों लेके नहीं आओगे? बोले, छुअत शीला भई नारी सुहाई, आपके चरण स्पर्श से एक पत्थर नारी बन गया, तो मेरी नाव तो काट की है, पानी में चल चल के कोमल हो गई है, मुलायम हो गई है, ये नारी बन गई तो हम कहाँ जाएंगे। यही प्रतिपालाऊं सब परिवारू, इसी नाव से मेरा घर चलता है प्रभु, और नहीं जानूं कछु और कबारू, और कोई काम मैं नहीं जानता, मेरे 10-12 छोट छोट लड़का है, इसी नाव से मेरा परिवार चलता है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आपने नाव मांगी, मना कर दिया, मैं मांगता देखता कैसे मना करता। राम जी कहते हैं, अरे मेरा भक्त है इसलिए मना कर दिया। बोले, अच्छा, जो मना करता है वो आपका भक्त होता है? मैंने बोले, आपके 2 भक्त ऐसे ही देखे हैं। क्या? एक से कह रहे हो जाओ तो वो जा नहीं रहा, एक से कह रहे आओ तो वो आ नहीं रहा। जा कौन नहीं रहा? सुमंत जी से भगवान कह रहे हैं जाओ तो सुमंत जी जा नहीं रहे, केवट से कह रहे हैं कि आओ तो वो आ नहीं रहे। ऐसे भक्त हैं। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण इसमें केवट का कोई दोष नहीं है। क्यों? मैं जब अयोध्या से निकला था, मैं तभी समझ गया था कि आज मेरी बात कोई नहीं मानेगा। क्यों? सीता से कहा कि मत चलो, सीता नहीं मानी, तुमसे कहा मत चलो, तुम नहीं माने, इसमें इसका क्या दोष है, ये क्यों मानेगा? अब केवट जी कहते हैं, लेकिन मैं नाव लेके नहीं आऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आज्ञा दो तो मैं मांगू, देखूंगा कैसे नहीं देता। केवट कहते हैं, प्रभु आप चिंता मत करो, आपका कोई दोष नहीं है, दोष आपके पैरों का भी दोष नहीं है, दोष है तो आपके पैरों में लगी इस जड़ी बूटी का। क्यों? लक्ष्मण जी से केवट ने कहा, लक्ष्मण जी आपको एक बात पता है? बोले, क्या? बोले, कुछ दिन पहले यहाँ एक शीला थी, एक पत्थर था, किसी ने उसे स्पर्श किया, वो नारी बन गई। लक्ष्मण जी का, किसी ने नहीं किया, भैया ने किया था। तो केवट ने कहा, फिर काहे होशियार बन रहे हो? जब पता है कि स्पर्श करने से शीला नारी बन गई, तो मेरी नाव तो काट की है। केवट कहता है, प्रभु यदि ये नारी बन गई
मेरी पत्नी मुझसे बहुत लड़ती और मैं इसे लेके घर गया और कहा कि राम जी के स्पर्श से नारी बन गई, तो मेरी पत्नी मानेगी जी और कहेगी कि नाव बेच के दूसरी पत्नी ले आई। प्रभु इसी नाव से मेरा परिवार चलता है। आप अपने पैरों की जड़ी बूटी को धुलवा लीजिए, मैं आपको नाव में चढ़ा लूंगा। राम जी मौन है, राम जी कुछ नहीं कह रहे। जो भी बातें हो रही हैं केवट जी और लक्ष्मण जी के बीच हो रही हैं, राम जी कुछ नहीं कह रहे, मौन है। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम क्या समझते हो कि एक ही नाव है, तुम जाओ हम दूसरी नाव बुला लेंगे। केवट ने कहा बुला लो, आज कोई आ जाए तो। राम जी मौन खड़े हैं। केवट कहते हैं प्रभु बोलने में कष्ट हो रहा हो तो इशारा ही कर दीजिए, हम इशारा भी बहुत अच्छे से समझते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कैसा इशारा? बोले कुछ नहीं, ये जो गर्दन है ना इसको 2 बार ऐसे कर दो। केवट कहता है प्रभु बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। प्रभु हम तो अनपढ़ हैं, यदि कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दो, पर मौन मत रहो। हमें है अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हमें है अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हमें है अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हमें है अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। आप मालिक है, आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। लक्ष्मण जी कहते हैं एक काम करो, तुम जाओ, तुम क्या सोचते हो और नाव नहीं मिलेंगी हमें, जाओ। केवट कहता है आज बुला के देख लो कोई नहीं आएगा। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज
कहता है कि प्रभु चाह दोनों की है। क्यों? आपको गंगा जी के पार जाना है, मुझे भव से पार जाना है, तो चाह दोनों की है, क्योंकि आपको गंगा जी के पार जाना है, मुझे भव से पार जाना है। चाह दोनों की है, देर किस बात की? वो चाहे दोनों की है, देर किस बात की? चाह दोनों